नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा की ओर से संस्कृत विषय के इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हम आदिकाव्य रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि हैं। बालकांड रामायण के 7 कांडों में से प्रथम कांड है और इसके प्रथम सर्ग को बाल रामायण या मूल रामायण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें रामायण के संपूर्ण कथानक को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि रामायण में 7 कांड और 24,000 श्लोक हैं और इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। बालकांड के इस प्रथम सर्ग में 100 पद्यों में 24,000 श्लोकों में वर्णित रामकथा का सार संक्षेप निहित है। रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग पर आधारित इस व्याख्यान श्रृंखला में क्रमशः बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड, इन 7 कांडों का अध्ययन करते हुए हम इस मूल रामायण के समापन तक आ पहुंचे हैं। उत्तरकांड के अंतिम पद्यों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें रामकथा की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि को रामायण ग्रंथ की फलश्रुति का निरूपण कर रहे हैं। नारद कहते हैं, देखिए श्लोक संख्या 98, इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यह पठेत् रामचरितं सर्व पापैः प्रमुच्यते। अन्वय इस प्रकार है, यह इदं पवित्रं पापघ्नं वेदैः सम्मितं च रामचरितं पठेत् सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह जो व्यक्ति पवित्रम पवित्र पावन, पापघ्नम पाप को नष्ट करने वाले, पाप विनाशक, पुण्यम पुण्य को प्रदान करने वाले, वेदैः सम्मितम वेदों के समान, वेदों के तुल्य, इदं रामचरितम इस रामचरित को, इस श्री राम के आचरण को, उनके जीवन चरित को पठेत पढ़ेगा, सर्व पापैः वह समस्त प्रकार के पापों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाएगा। प्रकृष्टतया मुच्यते इति प्रमुच्यते, पूर्णतया वह मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ इस पद्य में नारद अपने द्वारा सुनाई गई संक्षिप्त रामायण कथा की फलश्रुति को बतला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो रामचरित मैंने सुनाया है वह संपूर्ण वेदार्थ से परिपूर्ण है, वेदों के समान है, वेदों का समग्र ज्ञान इसमें समाहित है। जितना पवित्र हम वेदों को मानते हैं, उतना ही पवित्र इस रामायण कथा को माना जा सकता है और यह पवित्र राम कथा पापों का नाश करने वाली है और पुण्य को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार नारद के अनुसार इस रामचरित का पाठ करने से, अध्ययन करने से या स्वाध्याय करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इसका कारण यही है कि ये ग्रंथ इतना पवित्र है, पावन है कि यह पापों का विनाश करने वाला, उनका निवारण करने वाला है और पुण्य की समृद्धि करने वाला है। पापान हन्ति इति पापघ्नम, जो पापों को नष्ट करता है। इसी तरह समास की दृष्टि से हम देखें तो रामस्य चरितम इति रामचरितम, यहाँ तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। जिस अनुष्टुप छंद का प्रयोग पूरे इस
प्रथम सर्ग में है वही अनुष्टुप छंद इस पद्य में भी विद्यमान है। इसी प्रकार से अगले पद्य में भी कहा जा रहा है, एतद आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। इस पद्य का अन्वय देखिए। आयुष्यम एतत् रामायणम आख्यानम पठन नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। एतद यह आयुष्यम आयु को बढ़ाने वाला आयुवर्धक रामायणम आख्यानम रामायण नाम के जो आख्यान है जो कथा है उसको पढ़ने वाला उसको उसका पठन पाठन करता हुआ नरः मनुष्य सपुत्र पौत्रः पुत्र बेटे को कहा जाता है और पौत्र पोतों को जो पुत्र के भी पुत्र हैं तो अपने पुत्र और पौत्र सहित सगणः अपने गण अर्थात सेवकों या अनुचरों के सहित प्रेत्य मृत्यु होने के बाद में स्वर्ग में महीयते उसकी पूजा की जाती है, उसको महनीयता की प्राप्ति होती है। यहाँ भी नारद रामकथा के पढ़ने सुनने के पठन पाठन की फलश्रुति बतला रहे हैं कि यह आख्यान आयुवर्धक है, मनुष्य को दीर्घायुष्य प्रदान करने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं और इस आख्यान से न केवल स्वयं जो व्यक्ति पढ़ रहा है वही, अपितु उसका पूरा परिवार, उसके परिवार की भी अनेक पीढ़ियां, न केवल स्वयं बल्कि उसकी भावी पीढ़ियां, उसके पुत्र पौत्र, उसके अनुचर, उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग, वे सभी मृत्यु के उपरांत स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अर्थात पहले जो कहा गया था कि उनके समस्त पापों का निवारण हो जाता, तो पापों का निवारण होने से और पुण्य की समृद्धि होने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। न केवल स्वयं जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको, अपितु उसके पूरे परिवार को मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक में निवास करने का लाभ मिल जाता है। यहाँ इस लोक में मनुष्य के समस्त पापों के निवारण हो जाएंगे, यह वर्णन किया जा रहा है। और परलोक में मृत्यु के उपरांत जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा तब भी उसका इहलोक भी सही हो रहा है रामायण के पाठ से, उसको परलोक में भी उसको स्वर्ग लोक मिल जाएगा, उसको समस्त प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाएगी। पठन पाठन से मनुष्य को पाप मुक्ति मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसका अभिप्राय यही है कि वह इसको पढ़ करके, इसका स्वाध्याय करके, इसका मनन चिंतन करके, इस रामायण द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों को अपने जीवन में उतारे, तभी वह पापों से मुक्त हो सकता है और पुण्यों को प्राप्त कर सकता है। उत्तरकांड का से संबंधित जो यह प्रथम सर्ग का अंश है बालकांड के, उसका अंतिम श्लोक है, उसका अंतिम पद्य है, पठन द्विजो वाग्ऋषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक् जनः पन्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रो अपि महत्वमीयात्। अन्वय देख लीजिए। पठन द्विजः वाग्ऋषध्वमीयात् क्षत्रियः स्यात् भूमिपतित्वमीयात्
वणिक् जनः पण्यफलत्वमीयात् जन शूद्रो अपि जनः महत्वमीयात्। पठन, इस ग्रंथ का पाठ करता हुआ, इसका अध्ययन करता हुआ, इस मूल रामायण को, बाल रामायण को पढ़ने वाला द्विजः, यदि द्विज है, ब्राह्मण है, तो वाग् ऋषभत्वमीयात्, वाक अपनी वाणी में वह ऋषभत्व, श्रेष्ठता को ईयात प्राप्त करे। स्यात् क्षत्रियो, क्षत्रियो स्यात्, यदि वह क्षत्रिय हो तो भूमिपतित्वमीयात्, वह भूमिपतित्व को, विस्तृत पृथ्वी के स्वामित्व को प्राप्त करे। वणिक जनः, यदि वह वणिक वर्ग का है, वैश्य वर्ण का व्यक्ति है, तो पण्य फलत्वमीयात्, पण्य क्रय और विक्रय के फल लाभ को ईयात प्राप्त करे। शूद्रो अपि जनः, और शूद्र भी व्यक्ति महत्वमीयात्, महत्व को प्राप्त करे, उत्कर्ष को प्राप्त करे। इस प्रकार से यहाँ ये नारद के द्वारा या वाल्मीकि के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इस मूल रामायण को या बाल रामायण को पढ़ने सुनने के अधिकारी चारों वर्णों के लोग हैं। प्राचीन समय में ग्रंथ रचना के विषय में ये बतलाया जाता था कि कौन इसका अधिकारी है, अर्थात ये किन व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए, इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, और उस ग्रंथ के अध्ययन का फल क्या होगा, ये अधिकारी और फलश्रुति प्रत्येक ग्रंथ के विषय में बतलाई जाती थी। तो यहाँ रामायण पढ़ने के अधिकारी कौन कौन हैं और वह पढ़ने से उन अधिकारियों को क्या लाभ होगा, यह यहाँ पर इस पद्य में वर्णित किया जा रहा है। यदि चारों वर्णों का यहाँ पर नामोल्लेख पूर्वक उनके फलश्रुति या उनको होने वाले लाभ का उल्लेख यहाँ है। यदि वह द्विज है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण में यदि उसका जन्म हुआ है, द्विज द्विवारम जायते इति द्विजः, जिसका 2 बार जन्म होता है, पहली बार भौतिक जन्म और दूसरी बार उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार के द्वारा जिसका मानसिक या बौद्धिक जन्म होता है, जिससे वह अपनी बुद्धि के उत्कर्ष को प्राप्त कर सके, उसे द्विज कहा जाता है। यहाँ द्विज मुख्य, वैसे तो ब्राह्मण के साथ ही क्षत्रिय और वैश्य इन वर्णों के भी यज्ञोपवीत संस्कार होते थे, लेकिन मुख्यतया द्विज ब्राह्मण वर्ण के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। तो द्विज अपनी वाणी की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, वो उत्तम वक्ता बन सकता है, विद्वत्ता पूर्ण उसकी वाणी बन सकती है। रामायण का भली भांति अध्ययन करने से वह ज्ञानी के भांति बोलने में सक्षम हो सकता है। जो क्षत्रिय है वो भूमिपति बन सकता है, अपनी भूमि का विस्तार कर सकता है, क्योंकि इसमें ज्ञान की ही बातें नहीं है, अपितु नीति की भी बातें बतलाई गई हैं, जिनके द्वारा, जिनके अनुसार आचरण करके कोई राजा, कोई क्षत्रिय अपने राज्य का विस्तार कर सकता है। यदि वणिक है, वणिक वर्ग का व्यक्ति है, तो वो पण्य फलत्वमीयात्, क्योंकि इसमें लोक व्यवहार भी सिखलाया गया है। रामायण से लोक व्यवहार में किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उत्तम व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातें भी इसमें बतलाई गई हैं। इसलिए अपने क्रय विक्रय के अधिक से अधिक लाभ को वणिक जन प्राप्त कर सकते हैं यदि वे रामायण के दिखलाए गए मार्ग पर चलें, उसके मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें तो। और इसी प्रकार से शूद्र वर्ण, जिसे समाज में बहुत अधिक महत्व प्राप्त नहीं था, ये माना जाता था कि वह अन्यों की तुलना में केवल सेवा कार्य से ही संबद्ध है, वह शूद्र जन भी वाल्मीकि रामायण के पठन पाठन का अधिकारी है। उसके लिए भी कोई निषेध नहीं है, उसे इस अध्ययन से वंचित नहीं किया जा सकता है। और इस रामायण ग्रंथ का अध्ययन करने से इसकी फलश्रुति
शूद्र को भी प्राप्त होगी। किस रूप में प्राप्त होगी? कि वह महत्व को प्राप्त कर सकेगा, उसको महनीयता की प्राप्ति हो सकेगी, लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। यदि वह रामायण का अध्ययन करे, पठन पाठन करे, उसे सुने और उसे अपने जीवन में उन आदर्शों को चरितार्थ करने का प्रयास करे। जो भी व्यक्ति जिस भी वर्ण का है, यदि वह अपने वर्णानुसार अपने कार्य को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ही भांति पूरी निष्ठा से संपन्न करने की चेष्टा करेगा, तो वह अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा, महनीयता को प्राप्त करेगा, उत्कर्ष को प्राप्त कर सकेगा। यह इस रामायण कथा का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो संपूर्ण समाज पर दृष्टिगत हो सकता है, समाज के प्रत्येक वर्ग पर दृष्टिगत हो सकता है। यहाँ यदि हम देखें तो सामाजिक दृष्टि से रामायण का, वाल्मीकि रामायण का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि इसके अनुसार चारों वर्णों के लोग रामायण का अध्ययन कर सकते हैं। किसी वर्ग के लिए इसके अध्ययन का निषेध नहीं किया गया है और प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को उसके वर्ण के अनुसार कर्म का, कार्य का शुभ फल प्रदान करने वाला यह महनीय ग्रंथ है। और ये हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि इस ग्रंथ को पढ़ने सुनने का अभिप्राय यही है कि इससे प्रेरित होकर अपने आचरण और विचारों को उत्तम बनाने के लिए सदैव हम प्रयासरत रहें। इस फलश्रुति के साथ ही रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का यहाँ समापन किया गया है। साहित्यिक टिप्पणी इस पद्य की हमें देखनी चाहिए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का समावेश है। प्रत्येक चरण के अंत में हमें मियात इन शब्दों की आवृत्ति दिखाई दे रही है। यहाँ जो छंद प्रयुक्त है वह उपजाति छंद है। काव्य के अंतर्गत यह विधान किया जाता है कि छंद, एक ही छंद का प्रयोग पूरे सर्ग में किया जाए और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन किया जा सकता है। उसी विधान का हम यहाँ पालन किया जाता हुआ देखते हैं कि वाल्मीकि ने संपूर्ण सर्ग में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है और जो यह अंतिम श्लोक है, पद्य है, उसमें छंद परिवर्तन करते हुए उपजाति छंद यहाँ पर इस पद्य में प्रदर्शित हो रहा है। उपजाति छंद, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यह 11 वर्णों का छंद है और इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र विज्रा इन छंदों के मिश्रण से यह छंद बनता है। किसी चरण में इंद्र वज्रा छंद के अनुसार पद्य रचना की जाए और किसी चरण में उपेंद्र वज्रा के अनुसार, तो वहां पर उपजाति छंद, इस सम्मिश्रित छंद की परिणति होती है। तो इस प्रकार रामायण, वाल्मीकि रामायण में आदि काव्य में बालकांड में मूल रामायण नामक प्रथम सर्ग का समापन होता है। धन्यवाद।